आज हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है इनमें जितने भी कलेक्शन है ये, इन सबको पता करना है कि क्या ये सेट है या नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जो मंथ में कितने ईयर में कितने मंथ होते हैं? टोटल 12। ओके, तो जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, उनका कलेक्शन बनाना है और ये बताना है कि क्या वो सेट है या नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसका आंसर देखो डायरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग with the letter J is what? देखो J से, देखो अब इसे पहले समझ लो ये सेट है कि नहीं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखने का तरीका ये, ठीक है, यहाँ तक लिखोगे। अब देखो J से कौन से स्टार्ट, J से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? एक होता है जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। J से कौन हो गया? जून और जुलाई। और ये कर दो इसको क्लोज, करली ब्रेस लगा के। तो देखो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे या किसी भी पर्सन से पूछोगे कि हर मतलब ईयर में जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? ये 3 ही होंगे और तो कोई नहीं होगा ना स्टार्ट जे से। तो इट मीन्स ये क्या है? कलेक्शन हो गया। सिंपल से है, आप मतलब हर किसी का वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इट मीन इज अ वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। सो हैंस इट इज़ अ सेट। ये क्या हो गया? सेट हो गया। सेट वही होते हैं जो क्या होता है, जिनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या है? एक सेट है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये सेट हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब देखो सेकंड है, इसमें सिर्फ आपको बताना है और ये मतलब सेट की डेफिनेशन, सेट पता होना चाहिए सेट क्या होता है, या डेफिनेशन उसके बारे में, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे कि ये सेट है या नहीं है। ओके, सेकंड क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो अब राइटर्स बहुत है इंडिया में, ऐसा तो है नहीं कि 10 ही प्रेजेंट करते होंगे, बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे राइटर्स में क्या होंगे? बहुत सारे क्या होते हैं, लोग टैलेंटेड होंगे। ऐसा भी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में क्या 10 ही लोग ऐसे होंगे जो टैलेंटेड होंगे। सब अपने आप में क्या होते हैं? टैलेंटेड होते हैं, करेक्ट है। तो देखो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये सेट होगा? आप किसी एक बच्चे से पूछोगे 10 मोस्ट राइटर्स, उसके आंसर हो सकता है उसने कोई, उसकी नज़र में कोई मोस्ट टैलेंटेड, मतलब एक होता है ना कि मतलब ये मतलब टैलेंटेड है, तो इस टाइप से हो सकता है उसकी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और होंगे, सेकंड पर्सन के कोई और होंगे। तो इट मीन्स सबके क्या होंगे? अलग अलग होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब सेट नहीं होगा। देखो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? द कलेक्शन ऑफ, इसमें सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि ये कलेक्शन है कि नहीं है, डेट्स इट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक पर्सन का क्या है, अपना अपना हो सकता है, उसकी मतलब फेवरेट कोई राइटर्स हो,
हर किसी का अलग अलग चॉइस, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको सेट का, कि एक फ्रूट का एग्जांपल दिया था मैंने कि किसी के हो सकता है किसी की पसंद कोई और हो, किसी की कोई और हो। तो जो फिक्स ना हो, जिनका क्या होता है फाइनाइट ना हो, तो वो क्या होता है सेट नहीं होते हैं ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो सेट कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे, यानी राइटर्स तो बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग होंगे आंसर, तो इट मीन्स ये सेट नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि जो जिनकी जब सबके आंसर अलग अलग होंगे वो सेट नहीं होता है, और जिन जब कलेक्शन मतलब सबका सेम होगा, हर एक पर्सन का जवाब में वही सेम होगा जैसे ही फर्स्ट वाला था, यानी कि जैसे तीन ही क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं 3 लेटर्स, तो वो सबका क्या है सेम है, हर एक पर्सन को पूछोगे उसका भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, इट मीन्स ये सेट हो गया। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया सेट नहीं होगा, सिंपल सा आंसर है इसका। इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन क्या होगा अलग अलग होगा सबका आंसर, हैंस इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट अ सेट। ओके, देखो सेकंड पे हो गया, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, बस आपको ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है, सिंपल सा। अब देखो, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, करेक्ट है। अब ये 11 प्लेयर्स यहाँ पे लिखा है द बेस्टमैन ना, बैटमैन्स कितने होंगे, ठीक है, बैट्समैन। तो देखो हर एक क्रिकेट टीम में क्या होते हैं अलग अलग क्या होते हैं प्लेयर होते हैं, यानी कि 11 पर्टिकुलर है कि 11 तो होंगे, लेकिन 11 तो फिक्स है, लेकिन हर प्लेयर हर एक इंसान का मतलब क्या होता है वो एक फेवरेट होता है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बेस्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट है, तो बेस्ट हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बेस्ट होंगे अपने आप में, तो वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, हर किसी की चॉइस क्या होगी अलग अलग होगी, देखने का तरीका अलग अलग होगा, तो इट मीन्स ये क्या होगा सेट नहीं होगा। क्लियर है, ये क्या है सेट नहीं होगा। लिखने का तरीका सेम है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, इट मीन्स हैंस इट इज़ नॉट अ सेट, सिंपल से यही लैंग्वेज लिखनी है आपको। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ कि ये क्या है सेट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फोर्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इसमें ना अगर यहाँ तक होता द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, अब कौन से बॉयज़ की बात कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, अगर सपोज़ ये नहीं होता, अगर बॉयज़ तक की बात होती ऑल बॉयज़ इन द वर्ल्ड भी होता सपोज, या कहीं पे भी बात होती सिर्फ बॉयज़ की, तो हम तब सेट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है बॉयज़ इन योर क्लास, योर क्लास मतलब जो बच्चे मतलब ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों की क्लास में, उनकी अपनी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, टोटल कितने होंगे। तो आप एक चीज़ बताओ, वो जो बॉयज़ हैं आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो फिक्स है ना, एक एक क्लासरूम में सपोज 20 बॉयज़ हैं या 30 बॉयज़ हैं या 10 बॉयज़ हैं, कितने भी हैं डजेंट मैटर, बट क्या है बॉयज़ क्या है फिक्स है, बॉयज़ क्या है फिक्स है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया सेट हो गया, क्योंकि आप एक टीचर से ही पूछोगे तो हर एक बच्चे का क्या होता है आइडेंटिफाई करना इजी है, क्योंकि क्लास में बॉयज़ की बात चल रही है, तो उनका क्या होता है आइडेंटिफाई करना क्या होगा ईजी होगा हर किसी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास की बात करें सिर्फ एक क्लास की। ओके, तो इन योर क्लास की बात करें तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया सेट हो गया। नेक्स्ट देखो, लिखने का तरीका सेम है, जो यहाँ पे जो ये लिखे हुए ना फर्स्ट और सेकंड सेम है लिखने का तरीका, तो इसीलिए मैं आगे नहीं लिखवा रही, क्योंकि मतलब मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको सेट है या नहीं है, लिखने का तरीका क्योंकि सेम है इसलिए मैंने 2 बता दिया लिखने का कैसे लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखो, अब कौन सा है ये वाला, देखो फिफ्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखो लेस देन 100 ये कौन सा है फिफ्थ वाला, ठीक है। देखो लेस देन 100 ये सेट बनाओ, देखो 1 2 नेचुरल नंबर की बात की है, लेस देन 100 4 एंड अप टू सो ऑन कितना लेस देन 100 यानी 99 तक टिल 99। तो देखो आप किसी से भी पूछोगे कि लेस देन 100 मतलब जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन, सबका आंसर सेम होगा, करेक्ट है। यहाँ पे मैचिंग होगी, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या होगा मतलब सेम ही होगा सबका आंसर। ओके, तो इट मीन्स ये क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के कारण ये क्या हो जाएगा
it is well defined, hence it is a सेट। सिंपल, ठीक है। ये क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या होंगे, सबके सेम ही होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो 6 की बात करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखो इसको समझो, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, ओके। द कलेक्शन ऑफ अ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। देखो मुंशी प्रेमचंद, देखो इसमें क्या है, देखो मुंशी प्रेमचंद की कितनी भी सारी बुक होंगी, सपोज 10 बुकों का कलेक्शन होगा, ठीक है, 10 बुकों का कलेक्शन होगा, तो आप ना इजीली फाइंड आउट, अगर हर एक बुक में लिखा होगा कि ये मुंशी प्रेम की क्या है, ये राइटर मतलब इस राइटर की क्या है नोवेल है, सपोज 10 नोवेल्स है, आप क्या करोगे, 10 नोवेल में क्या लिखा हुआ है, 10 नोवेल है, इस टाइप से बना दिए। सपोज ये बुक्स रखी हुई हैं, कुछ इस टाइप से हैं, ये बुक रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, और सब राइटर कौन है इनका, मुंशी प्रेमचंद है, ओके। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब ये। अब देखो हर एक स्टूडेंट ना इजीली फाइंड आउट कर देगा, हर एक स्टूडेंट बता देगा ये राइटर, ये भी मतलब एक मैंने 3 स्टूडेंट लिए हैं, 1 2 और 3, इसकी नज़र में जो फर्स्ट बुक है वो भी मुंशी प्रेमचंद की है, इसकी नज़र में भी ये वाले सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, इस फर्स्ट पर्सन की नज़र में। तो जब ये सेकंड पर्सन इन बुकों को देखेगा, इसी राइटर की बुकों को देखेगा, मुंशी प्रेमचंद की बुकों को देखेगा, तो क्या इसको ये अलग बुक दिखाई देंगी, उसी राइटर की दिखाई देंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि राइटर चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बुक का कलेक्शन वही है, मतलब एक ही बुक का कलेक्शन लिया मैंने, चाहे कितनी भी सारी बुक हो सकता है आप कहोगे चलो मतलब अलग अलग राइटर की बुक रखी है, सपोज अलग अलग राइटर की बुक रखी है, और उनमें से ऊपर वाली में रखी है मुंशी प्रेमचंद की सपोज, तो वहाँ पे रखी, इसकी नज़र पड़ेगी तो ये कहेगा हाँ ये फर्स्ट वाली क्या है, मुंशी प्रेमचंद की है, ये सपोज अदर राइटर्स की बुक है। तो देखो सेकंड वाले से पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की, तो ये इजीली फाइंड आउट कर देगा, इसको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये वाली क्या है, मुंशी प्रेमचंद की है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उसका नाम। थर्ड वाला भी क्या करेगा, इजीली फाइंड आउट कर देगा, ये है, किससे, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स तीनों का आंसर, या कोई भी पर्सन हो सबका आंसर सेम हो गया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। क्लियर, ये क्या है, सेट है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना क्या हो गया, ईजी हो गया, चाहे ये सारी मुंशी प्रेमचंद की हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक राइटर का पर्टिकुलर एक राइटर का नाम दे रखा है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे था। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, ये वाला और सेकंड वाले में दे रखा था 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, तो वो 10 डिफरेंट है, हर पर्सन का क्या हो सकता है, मोस्ट कोई होता है ना, जैसे फेवरेट किसी का कोई, किसी का कोई, तो मतलब एक ऐसा सेम तो होगा नहीं सबका आंसर, तो इसलिए ये सेट नहीं था, बट ये सेट होगा क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नाम दे दिया एक, मुंशी प्रेमचंद, तो ये क्या होता है, सेट है। अब देखो ये वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखो इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये है 7th क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, -1 -2 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स होंगे, तो ऑब्वियस है ये इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, इट मीन्स ये क्या हो गया, सेट होगा। क्लियर, ये क्या हो गया, सेट होगा। यहाँ पे लिख देते मैं भी, ये क्या है, एक सेट है, ठीक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, द कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर की बात चल रही है इसमें। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं, 6 क्वेश्चन है। अब 12th क्लास के CBSE में NCERT बुक के हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को पूछेंगे कि इस सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है। सब यही बोलेंगे कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, क्योंकि है ही 6, ठीक है ना। तो इट मीन्स सबके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट मीन्स ये क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब देखो मोस्ट डेंजरस, हर किसी का एक हो सकता है कोई भी एनिमल फियर हो, मतलब उसके लिए डर लगता होगा उससे। हो सकता है कोई किसी को जैसे टाइगर अच्छा लगता होगा, हो सकता है किसी को डर लगता होगा। हर किसी की अलग अलग चॉइस है ना। तो आप यहाँ पे बता नहीं सकते कि मतलब मतलब कौन से किसकी मतलब मोस्ट नहीं बता सकते ना, कोई भी एक पर्टिकुलर एक एनिमल को नहीं बता सकते आप यहाँ पे। सबके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। इट मीन्स ये क्या हो गया, सेट नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, लेट ए गिवन है, सेट दे रखे है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक। ये सारे गिवन है, इनको देखो यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। यहाँ पे हमें ये बताना है क्या ये एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं। तो देखो हमें सेट क्या गिवन है, यहाँ पे सेट लिख रही हूँ मैं, सेट का नाम सेट ए गिवन है। इसके अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट। ये 6 एलिमेंट इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब देखो हमें ये बताना है क्या ये इसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते। देखो 5 क्या ए में है, अगर ये सारे नंबर्स इस यहाँ पे हैं तो वो सारे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। तो देखो 5 इस सेट के अंदर है, प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, बिलोंग। 8 देखो इस सेट के अंदर कहीं नहीं है, सेट के अंदर नहीं है, इट मीन्स डज नॉट बिलोंग, सिंपल। 0 इसमें कहीं नहीं है इस सेट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। जो अंदर एलिमेंट हैं अगर वो यहाँ पे पूछे गए हैं तो इट मीन्स वो क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, और जो नहीं पूछे हैं वो डज नॉट बिलोंग हो जाएंगे, सिंपल सा। देखो 4 है तो बिलोंग करेगा, 2 भी है 2 बिलोंग करेगा, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग, सिंपल है। अब देखो थर्ड, ये सेकंड भी हो गया, इजी है क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में आया, ठीक है। अभी तक तो बेसिक था ऐसे ही ऊपर ऊपर कि आप ऐसे यहीं पे लिख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट इस टाइप से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेट दे रखा है, देखो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। सेट ये है, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिखूंगी वहाँ पे। देखो इंटीजर क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो देखो -3 से, यानी कि x की वैल्यू -3 से तो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और 7 से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच यानी कि जो x एग्जिस्ट कर रहे हैं वो -3 और 7 में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड का फर्स्ट देखो, ए सेट है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। ये इसकी कंडीशन दे रखी है, इसकी कंडीशन दे रखी है कि इंटीजर कोई सेट है और उसमें -3 और 7 के बीच में क्या करता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंटीजर्स है।
अब देखो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे इसे, सबसे पहले द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इनके अंदर के हो जाएंगे, तो -3, देखो -3 नहीं होगा इंक्लूड क्यों नहीं होगा -3, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता ना तो हम -3 लेते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता है, इसका देखो यहाँ पे -3 इक्वल टू x, इसका मीनिंग क्या होता है, और यहाँ पे देखो लेस देन, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि -3 भी आएगा और इससे अब जो ग्रेटर होंगे वो लिखेंगे -2 -1, करेक्ट है, बट यहाँ पे ग्रेटर की बात कर दी ना, x तो क्या होता है -3 से ग्रेटर है, तो यानी -2 -1 0 1, अब इसे लेस करना है ना 7 से, 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 7 से लेस चाहिए एलिमेंट, तो एलिमेंट्स आर, तो हम देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, ये तो एलिमेंट्स हो गए, अब देखो रोस्टर फॉर्म कैसे लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा लिख दो, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्हीं एलिमेंट को फिर से लिख दो, 1 -1 1 2 3 4 5 एंड 6, बस ये आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्या क्वेश्चन है, बी सेट दे रखे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो देखो नेचुरल नंबर ये तो सिंपल सा है, आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना है। सेकंड है एलिमेंट्स क्या होंगे, द एलिमेंट्स आर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 लेस देन 6 बोला ना, 1 2 3 4 5, तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म भी यही हो जाएगी, 1 2 3 4 5, सिंपल है, देखो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। देखो थर्ड क्या है, थर्ड है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट मतलब जैसे 20 21 है ना, 16 मतलब 9 से ऊपर ग्रेटेस्ट, तो देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट यानी कि हमें ऐसा नंबर लिखना है, मैंने अगर सपोज जैसे 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, पहला नंबर तो 10 ही होता है, तो इनका ना जब ऐड करेंगे ना 1 + 0, मतलब मेरे को 1 + 0 करना है, ऐड करना है, तो मेरा आंसर ना 8 आना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इट इज़ रॉन्ग, 1 + 0 क्या होता है, 1 आता है, तो यहाँ पे तो पूछा गया है ना इट्स डिजिट, ना सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, तो 8 कैसी कंडीशनों में आ सकता है, देखो मैंने 1 रखा, मैं 1 के साथ क्या ऐड करूँ मुझे 8 मिल जाए, 1 के साथ 2 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 5 नहीं देगा, 6 नहीं देगा, 7 करो, 1 + 7 कितना होता है, 8 हो जाएगा, सिंपल है। 2 करो, 2 के साथ मैंने 6 लिखा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल है ना, तो ऐसे करना है, मतलब हमें क्या था, लेकिन हम इसे 1 + 7 नहीं पढ़ेंगे, यानी कि 17, मैंने इसको ऐसे लिख दूँगी 17, इसको 26, देख रहे हो आप ढंग से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 17 और 26 लिखा, तो ये इनको ऐड करने पे ये नहीं करना है, ये तो सिर्फ बताने के लिए आपको कि मतलब मैंने इस टाइप से करने पे ये आ रहा है, तो देखो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, 2 + 6 यानी कि 8 होता है, सिंपल है, तो लिखोगे कैसे, सेट गिवन है, देखो 1 मिनट है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें जैसे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखी है ना, तो रोस्टर फॉर्म में हमें सेट भी लिखना पड़ेगा, जो सेट गिवन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सेट बी था, सेट बी है ना, तो ये सेट बी, तो यानी इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट ए, ये लिखना ज़रूरी है, सेट ए इक्वल टू का साइन, ठीक है, और ये सेट ऐसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, क्लियर। अब देखो द एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स आर व्हाट, आप 1 के साथ 7 को ऐड करो 17, फिर क्या हो जाएगा 2 करो 6 26,
3 करो, 3 के साथ 5 और फिर 4 4 8 होता है, 4 4 8 हो गया, ठीक। अब क्या करो, इनको ही पलट के रख दो। अब देखो, अब 5 के साथ क्या ऐड, 5 के साथ क्या ऐड करोगे? अगर आप 5 लिख दो, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया मैंने, 5 के साथ क्या होगा? 3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 35 का उल्टा कर दिया 53। सेम यहाँ पे भी 20 या 6 लिख दो या 2 लिख दो, 62 उल्टा हो गया। यहाँ पे कर दो इसको, 17 है तो 71। अब देखो, अब 8 भी तो है, 8 में भी तो 8 देता है, लेकिन 8 में क्या ऐड करें? हमें तो 2 डिजिट का चाहिए, ये तो सिंगल डिजिट है, तो 2 डिजिट का बनाने के लिए इसमें 0 लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आएगा तो क्या है, 8 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है? 8 ही होता है ना। तो ये हो गया एलिमेंट्स। यहाँ तक लिखा, बाद में इनको रिवर्स कर दिया। ओके, 4 4 देखो, एक एलिमेंट जो एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो द रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? सेट सी है, सेट सी के एलिमेंट्स आप इन्हें लिख दो, 17 26 35 44 53 62 71 80। ये क्या हो गया? आंसर हो गया थर्ड वाला। अब देखो फोर्थ देखो, डी सेट दे रखे एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होता है। द फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है? इवन है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता हो 2 क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। वो एक ऐसा नंबर है इकलौता, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे प्राइम नंबर बताना है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। सिंपल सा है। यहाँ पे देखो कौन सा है? फोर्थ। 60 के फैक्टर करो। 60 के फैक्टर, पहला प्राइम फैक्टर 1 नहीं लिख सकते आप। 1 क्या है? प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 से ही क्या होता है? स्टार्ट होता है प्राइम फैक्टर। 2 उठाओ, 2 30 हो गया, 230। यहाँ पे फिर 2 लिखो, अगेन 15, अगेन 3 से हो गया, 3 5 जा, अगेन 5 5, ये 1 जा। देखो 2 2 3 5, तो इनके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 3 5, 2 3 5 क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट है। अब देखो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इनकी? रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म देखो, सेट कौन सा है? डी है, सेट डी हो गया, तो यानी 2 3 5, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो, अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ क्या दे रखा है? ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे वर्ल्ड दे रखा है, इसको क्या लिखना है हमें? रोस्टर फॉर्म लिखनी है, सेट ऑफ ई। देखो 6 का एक्स यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ लेटर। लेटर क्या दे रखा है? देखो TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये वर्ल्ड गिवन है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होते हैं? लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो लेटर रिपीट हो रखे उनको नहीं लिखेंगे, तो उनको देखो पहले उनको करते हैं क्लियर। देखो टी एक बार है, टी कहीं और बार है, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, क्लियर। आर एक बार है, आर यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना हमें। आई नहीं है, जी ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। NME, बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो आप इसे लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? सेट का नाम है ई, तो रोस्टर फॉर्म लिख दो TRIGONMEY। तो ये क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। एक बार देख लो, TRIGONMEY, रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो 6 लास्ट है यहाँ पे, F। तो इसे आप खुद करके देखना, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। देखो इसमें क्या होगा? ई 2 बार आया, ई कैंसिल करो, टी 2 बार आया, एक ही बार लिखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BETR, आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। अब देखो यहाँ तक हो गया। कल इनको
इन तीनों को क्या कल इस अगली नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, ठीक है।